नमस्कार दोस्तों, रेशियो मेथड मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले पुराना नोट्स वीडियो को देख लीजिए, जिसमें हमने सारा नोट को बताया हुआ है कि कैसे बनता है, पूरा नियम वहाँ पे बताया हुआ है कि रेशियो मेथड को कैसे हम लोग बनाएंगे, क्या क्या लगाएंगे, कैसे होता है, सारा कुछ सबके लिए वहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है। अगला वीडियो देख करके फिर इस वीडियो को बनाइएगा, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग टाइप 1 की ओर चलेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं, रेशियो कैसे काम करता है, ये आराम से देखते हुए हम लोग चलेंगे। समझिएगा बढ़िया से। कहता विशाल की आयु राम की आयु का। अब देखिए हम बताए थे कि जहाँ पर का लगा होता है, जहाँ पर क्या लगा होता है, का लगा होता है, तो ये किसके साथ का लगा है ना, राम के साथ का लगा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे ना, राम जो है 7 के अनुपात पे है, और जो शेष रहेगा वो क्या होगा आपका, विशाल का होगा। शेष क्या हो जाएगा आपका, विशाल का होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे ना, विशाल बराबर कितना लिख देंगे ना, 5 लिख देंगे। ये बोल सकते हैं अनुपात के फॉर्म पर अगर दर्शाएंगे तो इस प्रकार दर्शाएंगे। क्या कहता है कि विशाल की आयु राम की आयु का, जिसके साथ का लगा होता है उसको हम लोग हर बोलते हैं। तो राम के साथ का लगा है तो हर क्या हो जाएगा आपका 7, मतलब राम बराबर 7 हो जाएगा। और 5 जो होगा किसका होगा, विशाल का होगा। और आगे क्या पूछा है तो बताइए कि विशाल तथा राम के आयु का अनुपात क्या होगा। तो क्या पूछा ना, विशाल और राम के आयु का अनुपात क्या होगा ना, 5:7 बोलेंगे। डायरेक्ट हम लोग आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछला वीडियो को देखिए, तभी जा करके अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहता है कि दूध तथा पानी के मिश्रण में, क्या कहता है कि दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये का जो लगा है किस पे लगा है ना, पूरे मिश्रण का। तो पूरा मिश्रण अगर बोलेंगे हम लोग कि पूरा मिश्रण, यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, पूरा मिश्रण। पूरा मिश्रण हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये बताइए। कि जब का लगा होगा जिसके साथ तो वो किसका है ना, पूरा मिश्रण है। तो पूरा मिश्रण बराबर कितना है ना, 17 है। और क्या हो जाएगा ना, जो शेष बचता है वो क्या होता है ना, शेष पार्ट का हो जाता है। तो 16 क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर पानी का बोल दिया गया। 16 क्या है आपका, पानी का है। तो पानी अगर बोलेंगे हमारे पास कितना है ना, 16 है। पहले समझिएगा कि पानी हमारे पास अगर 16 है तो यहाँ पर दूध का अनुपात क्या हो जाएगा ये बताइएगा। यहाँ पर समझिए बढ़िया से कि पूरे मिश्रण का, यहाँ पर क्या लगा है ना, पूरे मिश्रण का। तो पूरे मिश्रण कितना है ना, 17। 17 में से 16 अगर आपका पानी हो गया तो एक अनुपात क्या हो जाएगा आपका, दूध हो जाएगा। आगे जो पूछा है, जिस फॉर्म पर पूछा, आराम से उस फॉर्म से पे जवाब दीजिए। क्या कहता है कि बताइए कि पानी तथा दूध का अनुपात क्या होगा। तो ये वाटर और मिल्क का अनुपात पूछा है। तो वाटर आपका कितना है, वाटर आपका 16 है, और मिल्क का अनुपात कितना है, 1 है। इस पर आराम से आप जवाब दे सकते हैं। इस प्रकार क्या होगा ना, हर क्वेश्चन को हम लोग आसान वे से समझते चलेंगे और बनाते चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन पे आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। ये का और से बहुत बेजोड़ काम करता है। और अगर बार बार आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि पिछला वीडियो देख करके ही इस वीडियो पे आइएगा, तो ही जा करके आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है। ठीक है, आराम से समझते चलिएगा। क्या कह रहा है, आराम से समझिएगा। क्या कहता है कि एक धनराशि को सचिन तथा प्रिंस के मध्य में इस प्रकार बांटी गई है कि प्रिंस को पूरे धनराशि का, यहाँ पर देखिए क्या लगाना, का किसके साथ लगाना, पूरे धनराशि के साथ का लगा होगा। तो ये अगर इसको प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पर बोलेंगे कि पूरा जो धनराशि है, ये पूरा जो धनराशि होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। पूरा धनराशि क्या हो जाएगा कि पूरा धनराशि आपका 100% हो जाएगा। और ये 75% किसके साथ लगेगा, ये ऊपर वाला जो रहेगा ये प्रिंस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये प्रिंस का हो जाएगा 75। तो जो शेष बचेगा, शेष कौन बचेगा आपका, सचिन बचेगा। कौन बचेगा, सचिन। तो ये सचिन का हम लोग बोल सकते हैं 25 के फॉर्म पर। चलिए एक बार फिर से समझिएगा इसको। क्या कहता है कि एक धनराशि को सचिन तथा प्रिंस के मध्य में इस प्रकार बांटी गई है कि प्रिंस को पूरे धनराशि का, तो देखिए का जिसके साथ लगता है उसको हर मानते हैं। इस प्रतिशत को जब हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। तो ये का किसके साथ लगा है ना, पूरा धनराशि। तो ये हर होगा। हर का मतलब नीचे वाला हर कहलाता है। तो ये पूरा धनराशि कितना हो जाएगा ना आपका 100 हो जाएगा। और जो ऊपर वाला बचा है वो शेष का हो जाता है। तो शेष का कौन है ना, आपका प्रिंस है। तो प्रिंस का 75 हो गया। तो 100 में से 75 अगर प्रिंस का हो गया, जो शेष बचेगा वो किसका हो जाएगा, सचिन का। तो 100 में से 75 किसका हो गया, प्रिंस का हो गया, और 25 किसका, सचिन का हो गया। अगर इसको हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 दिया क्या होगा 75। इसी फॉर्म पर पूछा होगा तो इसी फॉर्म पर जवाब देंगे। अगर घुमा करके पूछा होगा तो घुमा करके जवाब देंगे। तो ये क्या कहता, प्रिंस तथा सचिन के भागों का अनुपात क्या होगा ना, इसी फॉर्म पर पूछा है तो हम लोग यही वाला आंसर बोलेंगे। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हम ये पहले ही बता चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन को हम पहले ही एक बार बता चुके हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं, अभी भी अगर ऐसा फॉर्म पर आए, याद रखिएगा, अगर बराबर पे रहे तो याद क्या करते हैं हम लोग ने, ये सबको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेकर के फटाक से बनाते हैं। तो देखिए 3, 5 और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हम शॉर्ट बताए थे कि सबसे जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हम लोग पकड़ते हैं और लाइन बाय लाइन हम लोग पहाड़ा पढ़ते हुए चलते हैं। जैसे 5 सबसे बड़ा नंबर है, 3 से 4 से और क्या होगा, ये 5 क्या है ना, सबसे बड़ा है। तो ये 5 अगर पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 3, 5 नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 नहीं कटेगा, 5 तिया 15 ना, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा लेकिन नहीं कटेगा, 20 अगर काटेंगे तो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से और 5 से कटेगा। यही क्या करेंगे, 25 25 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 5 छके 30, 30 क्या होगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। तो फिर अगला क्या हो जाएगा ना, डायरेक्ट 60 होगा, क्योंकि और किसी से कटेगा ही नहीं। तो हम लोग कैल्शियम क्या बोलेंगे, 60 हो जाएगा। हम लोग कैल्शियम क्या हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा में 60 कितने बार में आएगा ना, 20 तिया 60 पर आएगा। फिर क्या बोलेंगे ना, 5 का पहाड़ा में 60 कितना आएगा ना, 12 पंचे 60 आएगा। फिर क्या बोलेंगे, 4 का पहाड़ा में 60 कितना आएगा ना, 15 चौके क्या होगा, 60 आएगा। इस तरह हम लोग आराम से बोल सकेंगे। याद रखिए, कभी भी इस तरह बराबर के फॉर्म पर आए तो छुपा छुपी करने के फेरा में मत रहिएगा। अगर छुपा छुपी करते हैं तो देखिए इसको बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 आएगा, फिर कट करके और एक बार आएगा, तो उससे आपको ज़्यादा समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, याद रखिए कि यहाँ पर क्या करेंगे ना, जब भी क्या होगा ना, बराबर के फॉर्म पर दिया हुआ रहे, सबका हम लोग एल्शियम लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 5, 1 का एल्शियम कितना होगा, 5 होगा। तो 1 का पहाड़ा में 5 कितने बार में आएगा ना, ये 5 बार में आएगा। कितने बार में आएगा ना, ये 5 बार पे आएगा। फिर क्या होगा, 5 का पहाड़ा में 5 कितने बार में आएगा ना, 1 बार पे आएगा। फिर क्या, 1 का पहाड़ा में 5 कितने बार पे आएगा ना, 5 बार पे आएगा। ये आपका आंसर होगा। अगर आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा तो पिछला वीडियो को जा करके देखिए, वहाँ पर अच्छा से एकदम विस्तार रूप से चर्चा किया गया है। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन पे क्या देखेंगे, देखिए कभी भी अगर बराबर के फॉर्म पर रहेगा, याद रखिएगा, कभी भी अगर बराबर के फॉर्म पर रहे, ऊपर में 1 रहे तो बस कुछ नहीं करना है, इसको प्लाट देना है। तो हम लोग को निकालना क्या है, एक्स वाई और क्या निकालना है, जेड निकालना है। इसको जैसे ही प्लाट देंगे तो क्या होगा, 3 3 और क्या हो जाएगा 3, काटेंगे तो 1:1:1 के रेशियो पे आएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 7वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि कभी भी अगर ऐसा प्रश्न मिले तो याद रखिएगा कि अगर ऊपर पे केवल 1 है, याद रखिएगा यहाँ पर 1 है 1 है 1 है, तो इसको फटाक से प्लाट दीजिए तो वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, पी क्यू और क्या निकालना है ना, आर निकालना। फटाक से प्लाट देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 15 होगा। काटेंगे तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये हम लोग का आंसर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 8वां वाला प्रश्न पर चलेंगे। ये दोनों समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 8वां वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगर क्या होता है कि हम लोग अगला वीडियो पर, पिछला वीडियो पर हम लोग क्या किए हैं ना, चर्चा की है किस प्रकार का अगर प्रश्न रहता है तो कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का काम क्या है ना, कभी भी इस प्रकार का क्या हो ना, फ्रैक्शन फॉर्म पर कभी भी अगर अनुपात आ जाए तो सबसे पहले, और बराबर फॉर्म पर रहे तो हम लोग उल्टा कर देते हैं। तो ये क्या होगा ना, 3/5 हो जाएगा। ये अनुपात पे क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, बस ये नीचे वाले का एलसीएम लीजिए और गुना कर दीजिए। 5 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा ना, ये 20 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 20 होगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर 20 के साथ गुना कर देंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 20 के साथ गुना कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे ना, 20 के साथ गुना कर देंगे। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा ना, 5 से काटेंगे, 5 चौके क्या हो जाएगा ना, 5 चौके 20, तो क्या हो जाएगा आपका 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 5 4 पंचे 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 तिया क्या हो जाएगा आपका 30 होगा। ये आपका आंसर आ गया। कभी भी इस प्रकार का अगर प्रश्न मिले तो याद रखिएगा, अगर ऊपर पे अगर 1 है तो डायरेक्ट प्लाट दीजिए, वो आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर ऊपर पे 1 नहीं है तो सबसे पहले प्लाट करके क्या कीजिएगा, हरों का एल्शियम लेकर के सभी पदों के साथ गुना कर दीजिए और उसका सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, आराम से समझते हुए चलिएगा। कहता कि यदि राम का बराबर श्याम का बराबर राधे का इस प्रकार दिया हुआ हो, याद रखिएगा बराबर फॉर्म पर है, ये क्या है ना आपका बराबर फॉर्म पर है। तो हम लोग इसको बनाने का तरीका क्या है, कभी भी रेशियो में अगर इसको डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले उल्टा कर देते, तो क्या हो जाता है 3 होगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 होगा। ये रेशियो पे आ गया। इसको अगर काट करके अगर हटाएंगे तो कितना होगा 100 हो जाएगा। काटेंगे 50 से कम 50, 50 दूनी क्या हो जाएगा 100। उल्टा करेंगे 2 ऊपर चल जाएगा, 1 क्या होगा नीचे आ जाएगा।
यहाँ पर इसको 50 जब ये प्रतिशत लगेगा हटाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा 50 से कम 50, 50 दूनी क्या होगा 100। तो यहाँ पर भी उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2:1 होगा। ये क्या है आपका न राम का है, ये क्या है राम का है, ये क्या है आपका न श्याम का है, और ये आपका क्या है आपका राधे का है। क्या है आपका राधे का है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म पर आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, हरो कैल्शियम लेकर के प्रत्येक पद पर गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर भी 2 गुना कर देंगे, यहाँ पर भी 2 गुना कर देंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 2 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 3 के अनुपात पे आ गया, ये 4 पे आ गया और ये 4 पे आ गया। ये आपका आंसर हो गया है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। हम आप लोग का कमेंट को ज़रूर पढ़ते हैं, रीड करते हैं। किसी भी प्रकार का अगर डिस्टर्ब हो रहा है क्लास को, किसी भी प्रकार का अगर मॉडिफाई करना है तो फिर बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर क्या कहता है, यदि सिंटू 30% मिंटू का 20% बराबर हो। क्या कहता है देखिए, सिंटू का 30% मिंटू का क्या होगा ना 20% के क्या है ना बराबर फॉर्म पर बोला गया है। देखिए ये प्रतिशत कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा। फिर सिंटू को क्या होगा ना वो साइड वाला होगा, और मिंटू का क्या होगा ये साइड वाला होगा। अगर ना समझ में आए तो 3 और 2 कैल्शियम ले लीजिए, 6 होगा। 3 का पढ़ा में 6 कितने बार में आता है 2 बार पे आता है, और 2 का पढ़ा में 6 कितने बार पे आता है 3 बार पे आता है। यही आपका रेशियो होगा सिंटू और मिंटू का। ये समझ में आया। हम लोग टाइप 1 पे 10 गो पर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब समझिएगा ये 10 प्रश्न केवल आपका प्रैक्टिस के लिए था, एकदम इजी टाइप का है। ऐसा बात नहीं है कि हम एकदम इजी टाइप ही केवल बताएंगे और हाई ऑर्डर का नहीं होगा। इस क्लास में आपका छोटा क्लास से लेकर के बड़ा कैट मैट तक का आपका प्रश्न रहेगा। तो याद रखिए ना, हम लोग छोटा स्तर से स्टार्ट किए हैं, फिर हाई स्तर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और फिर हम लोग नेक्स्ट अब अगला टाइप की ओर चलेंगे, ठीक है। चलिए।